जय हिंद साथियों, इस सेशन में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो ओबीसी का रिजर्वेशन 14% से बढ़ा करके 27% किया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो अब मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है और कुछ वैकेंसीज में जिनमें 27% रिजर्वेशन के साथ ज्वाइनिंग दे दी गई है, जैसे कि अभी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आया, उसमें ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया है। तो जो यूआर के मेरिट क्रम में टॉप 10 टॉप 100 में है, तो उन सब का क्या होगा, तो सारी चीजों को इजीली समझने वाले हैं। सेशन में अंत तक बने रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं, क्वेरीज रहती हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो भी क्वेरीज उन ग्रुप्स में रखिए, हम नेक्स्ट सेशन में जरूर कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में नहीं बढ़ेगा ओबीसी आरक्षण। जैसा कि आप सभी को पता है, जब से ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया गया है, ये मतलब मैं अपने खुद का ज्ञान नहीं दे रहा हूं, जब से भी ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया गया है, कई वैकेंसीज लटकी हुई हैं। जैसे कि आपको हम बताएं, मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्ती आई, जैसे कि बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो शिक्षक भर्ती आई थी 2018 में, उसमें भी ओबीसी को वर्ग 1 की बात करें तो वर्ग 1 में 11 सब्जेक्ट में, वर्ग 1 में 11 सब्जेक्ट में 27% रिजर्वेशन के साथ नियुक्ति दी गई, क्योंकि ये 11 सब्जेक्ट में कोई भी कोर्ट नहीं गया। लेकिन 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें याचिका लगाई गई और इनमें सिर्फ 14% पर ज्वाइनिंग दी गई है, 13% होल्ड है 5 सब्जेक्ट में। तो भाई जो 11 सब्जेक्ट में ऑलरेडी ज्वाइनिंग ले चुके हैं 27% रिजर्वेशन के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स, तो उनका क्या होगा। अब गवर्नमेंट के सामने बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, और हमारे जो भी शिक्षक साथी इस मेरिट क्रम में होंगे वो जरूर हाई कोर्ट जाने का प्रयास करेंगे कि भाई हमारी मानकर चलो हम टॉप 100 में हैं, कोई भी टॉप 100 के अंदर है, वर्ग 1 में जैसे कि आप सभी को पता है सभी सब्जेक्ट में अच्छी वैकेंसीज आई थी, तो कोई अगर टॉप 100 में भी है और 13% के हिसाब से एक्स्ट्रा अगर सीट मिल गई है, जैसे 11 सब्जेक्ट में 27% के हिसाब से ज्वाइनिंग दी गई है, ऐसा विभाग ने अपना डाटा दिया, मतलब अपन अपने हिसाब से नहीं दे रहे हैं। तो इसमें से जो 13% को ज्वाइनिंग मिल चुकी है उनका क्या होगा, और जो बेचारे यूआर के मेरिट क्रम में, मतलब कि ये सारी चीजें, अब यहीं से प्रश्न चिन्ह बन रहा है ना, क्योंकि 27% सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, हाई कोर्ट में अभी याचिका चल रही थी, पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती तो हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होती जब तक कि वहां से फाइनल डिसीजन नहीं आता। अब वहां फाइनल डिसीजन आ चुका है, तो हाई कोर्ट में ये प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे, गवर्नमेंट के सामने ये प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे कि जिन सब्जेक्ट्स में 27% पर ज्वाइनिंग मिल चुकी है उनके 13% का क्या करेंगे, और यूआर में वही मेरिट क्रम में 13% आने वाले कैंडिडेट्स का क्या करेंगे। क्या 13% एक्स्ट्रा भर्ती बढ़ा लेंगे या फिर XYZ जो भी है। इसके अलावा और भी वैकेंसीज, जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें, एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी 27% रिजर्वेशन के साथ फाइनल मेरिट लिस्ट आई, और मान लीजिए कुछ समय बाद ट्रेनिंग पर ही चले जाएंगे वो कैंडिडेट। तो जो 13% एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स जा रहे हैं ओबीसी के, मतलब मेरा किसी जाति वर्ग से मतलब ये टारगेट करना नहीं है, क्योंकि मैं भी किसी ना किसी जाति वर्ग से आता हूं। मेरा ये सिर्फ प्रश्न चिन्ह ये है कि भाई जिन वैकेंसीज पर हो चुका है उनका क्या होगा। मतलब मेरा एक पक्ष है, जो सभी रखते हैं अपना अपना पक्ष, तो मतलब अपन किसी पक्ष के बारे में बात नहीं कर रहे, अपन ये जो स्थिति खड़ी हो गई है, जो कंडीशन बन चुकी है, उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि जिन लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है उनका क्या होगा, और जो बेचारे वेटिंग में हो उनका क्या होगा। तो ये सारी चीजें, काफी सारी चीजें होने वाली हैं। अब गवर्नमेंट ही इसका आंसर देगी, या फिर सामान्य प्रशासन विभाग, या फिर जो भर्तियां कर रहे हैं वो सारे चीजें, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं, ये सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। इसके अलावा अब जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं, किसी भी वैकेंसी पर कोई स्टे नहीं रहेगा, और अब वैकेंसीज में अब थोड़ा स्पीडली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब कोई, जैसे कि अभी जो चल रहा था कि भाई 27% ओबीसी में 14% को डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दो, 14% को डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दो, 13% होल्ड कर दो ओबीसी का, और 13% यूआर में भी एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स ले लो। तो इस प्रकार 113% पर प्रोसेस चल रही थी, और जिसमें से 87% पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करनी थी, और 26% को होल्ड पर रखना था। जिस पक्ष में डिसीजन जाए उस पक्ष वाले कैंडिडेट्स को फाइनल मेरिट लिस्ट में रखना था। तो ये सारी प्रोसेस अब खत्म हो जाएगी कि 13% ओबीसी कैंडिडेट्स को होल्ड पर रखो, 13% यूआर के मेरिट क्रम में आने वाले, चाहे SC ST OBC किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, उन कैंडिडेट्स को होल्ड पर रखो, और 87% पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाओ। ये सारी प्रोसेस आप सभी को पता होगा। जो हाई कोर्ट ने डिसीजन सुनाया था कि जब तक कि हाई कोर्ट फाइनल डिसीजन नहीं देता तब तक फाइनल मेरिट लिस्ट 87 पर जारी होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट का है या फिर ज्वाइनिंग लेटर का है, और 26% पर होल्ड रहेगा, या फिर जैसे बोले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रहेगी, प्रोविजनली सिलेक्टेड रहेंगे, जिसमें से 13% ओबीसी के रहेंगे और 13%
यूआर के अंतर्गत आने वाले मेरिट क्रम वाले कैंडिडेट्स रहेंगे। अब ये वाली प्रोसेस खत्म हो जाएगी, ये फाइनल डिसीजन आने के बाद अब डायरेक्ट 100% पर होगी। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ओबीसी को 14% रखेंगे, मतलब मैं अपना ये कोई पक्ष नहीं रख रहा हूं, ना ही मैं अपना कोई ज्ञान दे रहा हूं, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। तो अब आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, अब सारी वैकेंसीज जल्दी जल्दी होंगी, सारी प्रोसेस फास्टली होंगी। तो और बाकी जो भी चीज़ें हैं तो हम देखते रहेंगे, बाकी न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हो और कल भी काफ़ी सारे आपने देखे होंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप स्पष्ट देखेंगे ये मामला था कमलनाथ सरकार में, जो हमारे कमलनाथ जी थे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आई उस समय ये ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाया गया था। सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उनमें और सरकारी नौकरियों में बढ़ाए गए ओबीसी आरक्षण के फैसले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में रोक लगी थी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की कि यहाँ पर इस ओबीसी रिजर्वेशन की वजह से कई वैकेंसीज लटकी हुई हैं। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन सुना दिया है, जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, जो ओबीसी की याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। और सरकारी नौकरियों में जो 14% से बढ़ाकर 27% रिजर्वेशन किया गया था उस पर अब फाइनली डिसीजन कुछ समय बाद हाई कोर्ट में भी आ जाएगा। और जो भी चीज़ें रहेंगी हम उसको और भी देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे सुनाया है उसी के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट को भी रखना होगा। और फिर जितनी भी वैकेंसीज हैं सभी पर 27% की जगह ओबीसी में 14% रहेगा। और बाकी जो चीज़ें अपडेट्स आएंगी तो वो हम बताते रहेंगे, इसमें हमारा कोई भी ज्ञान नहीं था, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताई गई, उन्हीं को हमने ईजिली समझाने का प्रयास किया कि जो अभी 87% पर फाइनल मेरिट लिस्ट आती थी, अब वो वाला मामला पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चाहे किसी भी वर्ग की बात करें, चाहे शिक्षक भर्ती करें, चाहे मध्य प्रदेश में कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, अभी 113% का जो रूल्स रेगुलेशन चल रहा था, जिसमें 26% होल्ड होता था, 87% पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती थी, 13% ओबीसी के होल्ड, 13% यूआर के अंतर्गत आने वाले मेरिट क्रम वाले होल्ड, फिर उनमें से जिसके पक्ष में डिसीजन जाता उसके फाइनल मेरिट लिस्ट में जाते। तो अब ये सारा फंडा खत्म, अब डायरेक्ट 100% पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, 14% ओबीसी की मेरिट लिस्ट रहेगी। और अब रोस्टर भी चेंज करना होगा, चूंकि रोस्टर अभी जो रोस्टर 100 पॉइंट बिंदु बना हुआ है, 100 पॉइंट वाला रोस्टर है, उसमें अभी ओबीसी को 27% रिजर्वेशन रखा गया है, तो वो भी अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। तो आई होप ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।